अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो है हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। अभी बेसिकली हमने पहले डिस्कस किया था मल्टी प्रोसेसिंग, जिसमें हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस को रैम के अंदर लोड करके जो है सीपीयू से उनको एट द सेम टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है। अब जो है उसका एक एडवांस टॉपिक है जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। मतलब हम एक प्रोसेस के अंदर भी मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। बेसिकली जो सिंगल टास्क विद इन अ प्रोसेस जो है, स्मॉल यूनिट ऑफ टास्क जो परफॉर्म होता है, उसको हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस के अंदर भी मल्टीपल जो है वो सब प्रोसेसेस हो सकते हैं, स्मॉल टास्क हो सकते हैं। ठीक है, उन टास्क को हम क्या बोलते हैं? थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें कि थ्रेड परफॉर्म इंडिविजुअल टास्क इनसाइड अ प्रोसेस। अब जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर लोड करते हैं रैम के अंदर, तो वो एक टास्क तो परफॉर्म नहीं करता, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम एक ब्राउजर की एग्जांपल लेते हैं, तो एक ब्राउजर के अंदर जो है वो वेब पेजेस को भी एक थ्रेड जो होता है जो कि वेब पेजेस को लोड करता है। एक थ्रेड जो होता है जो कि जिसका काम होता है फाइल्स को डाउनलोड करना। एक होता है जिसने यूजर्स के इनपुट और आउटपुट्स को क्या करना है? हैंडल करना होता है। ठीक है, सो मल्टीपल थ्रेड्स जो है एक प्रोसेस के अंदर हो सकते हैं। आप ब्राउजर, वेब ब्राउजर अपने आप में एक प्रोसेस है। ठीक है, और उसके अंदर हम जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो है कोई वेब पेज को लोड कर रहा है, कोई जो है वो फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है, कोई यूजर इनपुट्स को हैंडल कर रहा है। सिमिलरली अगर हम एमएस वर्ड की एग्जांपल देखें, तो कोई जो एक थ्रेड जो है वो यूजर इनपुट जो आप इनपुट करते हैं, वो आप जो है टाइप कर रहे होते हैं, वो आपके पेज के ऊपर इंसर्ट करता है। दूसरा जो है वो आप प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंटिंग का काम भी करेगा। कोई ऑटो सेव का काम कर रहा होता है, कोई और टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका अलग थ्रेड हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक प्रोसेस को हमने क्या करना है? मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर डिवाइड तो कर लिया। ठीक है, अब एट द सेम टाइम वो मल्टीपल थ्रेड जो है एट द सेम टाइम वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस के अंदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। अब मतलब हमने डिवाइड तो कर लिया है। ठीक है, अब इन तमाम थ्रेड्स को एट द सेम टाइम परफॉर्म करवाना क्या कहलाता है? मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। यहाँ पर देखें, इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की जो एबिलिटी होती है एक प्रोसेस की, वो क्या कहलाती है? मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। ये भी बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल वही ब्राउजर की मैंने दी है कि आप एक टैब के अंदर आप जो है वीडियो देख रहे हैं, और साथ कोई फाइल भी डाउनलोड हो रही है, और उसके साथ साथ आप मल्टीपल टैब्स भी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे। अब इसका एडवांटेज हमारे पास क्या होता है? पहली चीज तो क्या होती है? बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग की वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हुई। फिर हमने मल्टी थ्रेडिंग कर दिया, मतलब एक तो मल्टीपल प्रोसेस हमने रैम के अंदर लोड किए, और उसके बाद फिर एक प्रोसेस को भी फर्दर हमने डिवाइड करके उसके अंदर भी मल्टीपल टास्क हम एट द सेम टाइम क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और रिस्पॉन्स जो है वो फास्टर रहेगा। क्योंकि जो है वो अर्ली डिफरेंट थ्रेड्स एट द सेम टाइम वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिव रहती है। हर वक्त जो है आपका जो प्रोसेस रहता है वो रिस्पॉन्सिव रहता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि आपके प्रोसेस जब भी कोई लोड होता है ना रैम के अंदर, ठीक है, उसको रैम की कुछ स्पेस एलोकेट हो जाती है, रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं। अब क्या होता है जब आप थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो थ्रेड्स क्या करते हैं? जो प्रोसेस को जो प्रोसेस आपने लोड किया है, ठीक है, उस प्रोसेस को रैम का जो पोर्शन मिला, उस पोर्शन को ये थ्रेड्स आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका जो भी स्पेस जो है आपने उसको किसी प्रोसेस को एलोकेट की है, वो भी शेयर की जा रही है, जिससे आपकी जो यूटिलाइजेशन है मेमोरी की, वो भी बेहतर हो रही होती है। इसी तरह से सीपीयू की यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है, क्योंकि सीपीयू जो है वो लाइट वेट टास्क, मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो ज्यादा टाइम फ्री नहीं रहता, वो हर वक्त उसको कोई ना कोई टास्क करने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन बेहतर होती है। और जब आप मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं, मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं विद इन अ प्रोसेस, तो उससे यूजर्स का एक्सपीरियंस भी क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है।
तो बेसिकली ये मल्टी थ्रेडिंग भी क्या कर रहा है, आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन बेहतर करने के लिए, ठीक है, और दूसरा सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए हमने प्रोसेस जो है मल्टी प्रोसेसिंग देखा, मल्टीटास्किंग देखा, जिसके अंदर प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेसेस आ गए, उससे बेहतर हो गई परफॉर्मेंस। फिर हमने क्या किया भाई, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, फिर हमने क्या किया, एक प्रोसेस को भी फर्दर डिवाइड कर दिया कि एक प्रोसेस के अंदर भी मल्टीपल टास्क हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, कोई भी आप जैसे एमएस वर्ड हो गया, कोई भी आपका ब्राउजर हो गया, क्रोम ब्राउजर है, जो भी आप उसको जो है वो लोड करेंगे तो इंडिविजुअल जो प्रोग्राम उस वक्त एग्जीक्यूशन में है उसको प्रोसेस बोलेंगे। अब एक प्रोसेस के अंदर जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, थ्रेड्स कहलाएंगे। अब हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है, ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस प्रोग्राम लोड होता है, प्रोसेस लोड होता है रैम के अंदर, उसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब जब भी आप एक प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल थ्रेड्स आप बनाते हैं, ये थ्रेड उसी मेमोरी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो शेयर मेमोरी विद इन विद अदर थ्रेड्स, ठीक है, वो अदर थ्रेड्स के साथ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, उसी मेमोरी को जो यहाँ पर एलोकेट की गई है प्रोसेस को वो शेयर करते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो इसको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि ये हैवी वेट होता है, मतलब ज्यादा इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं प्रोसेस के अंदर, इस वजह से इसको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए। ये लाइट वेट होते हैं तो इसको जो है वो रिसोर्सेज भी कम चाहिए होते हैं। तीसरे नंबर चौथे नंबर पर क्या है, क्रिएशन स्लोअर है क्योंकि प्रोसेस जो है वो हमें, मैंने अभी बताया कि हैवी वेट होता है, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आपको लोड करनी होती हैं रैम के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपने कोई प्रोसेस क्रिएट करना है तो इट्स मीन के यू हैव टू लोड इट फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द रैम। तो वो तब जो है प्रोसेस कैरिएट होता है। हमने प्रोसेस की क्रिएशन के स्टेजेस भी देखे थे कि प्रोसेस कैरिएट होगा, फिर वो रेडी होगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्रिएशन इसकी स्लोअर होती है, इसकी क्रिएशन क्या होती है, फास्टर होती है। लास्ट में ये हैवी वेट होते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया क्योंकि इसके ये ओवरऑल एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होता है, ठीक है, थ्रेड्स का हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हैवी वेट हो जाता है, ये क्योंकि इंडिविजुअल थ्रेड है, इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म हो रहा है, इस वजह से ये क्या होता है, लाइट वेट होता है। तो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का पर्पस क्या होता है, to increase the user to better the user experience, to increase the performance of your computer system, to make the application जो है रिस्पॉन्सिव, मतलब हर वक्त वो एप्लीकेशन क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिव रहेगी, कोई ना कोई टास्क उसका परफॉर्म हो रहा होगा, और रिसोर्स की बेहतर यूटिलाइजेशन जो है होती है। प्रोसेस मल्टी प्रोसेसिंग से भी यूटिलाइजेशन अच्छी हो रही थी, फिर हमने उसको भी फर्दर जो मेमोरी हम एलोकेट, क्योंकि बाद क्या होता है कि हम एक टास्क तो परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी प्रोसेस के अंदर, बाकी जो स्पेस होती है वो वैसे ही ऑक्युपाइड होती है। तो हमने क्या किया जी, उसको भी क्या यूटिलाइज करने के लिए हमने एक प्रोसेस के अंदर भी मल्टीपल टास्क को टास्क में डिवाइड कर दिया और फिर उन टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करवा लिया, जिससे हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बेहतर हो गई और रिसोर्स शेयरिंग भी बेहतर हो गई। होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। मजीद अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछा करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। बड़ी मेहनत से और तैयारी के साथ हम ये लेक्चर बनाते हैं, और आप लोग कंप्लीट लेक्चर देखा भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।